पछतावा। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। एक भिखारी रोजाना की तरह इस रोज भी वहीं भीख मांग रहा था। वो बड़े गौर से इस बूढ़े को देख रहा था जो अभी अभी लकड़ियां काट कर फारिग हुआ था। इस बूढ़े ने भिखारी को देखा जो बिल्कुल तंदुरुस्त होने के बावजूद भीख मांग रहा था। कुछ सोचकर उसने भिखारी से कहा, तुम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का वदा है कि वो सबको रोजी देगा। भिखारी ने कहा तो ये बात बूढ़े के दिल को लगी। इसने काम को छोड़ा और ये सोचता हुआ घर को चला गया कि मुझे भी मेरे नसीब का रिज्क मिलेगा। अगले दिन जब लकड़हारे का शागिर्द इसे बुलाने आया तो उसने भिखारी वाली बात इसे भी बताई और कहा, यह हमारे रब का वदा है कि वो हमें रिज्क देगा, तो हमें इस मुश्किल में पड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन शागिर्द तो काम करना चाहता था। वो हर रोज काम करता और इसमें से कुछ पैसे अपने उस्ताद को भी देता, जिसे लेकर उस्ताद कहता, वो देखा मेरे हिस्से का रिस्क मुझ तक पहुंच जाता है। इसकी इस बात पर शागिर्द खामोश हो जाता क्योंकि वो इसे समझा समझा कर थक चुका था। इसी तरह दिन गुजरते गए और लकड़हारे का शागिर्द अपनी मेहनत के बिल बोते पर कामयाब हो गया। एक दिन वो अपने उस्ताद के पास आया और उससे कहा, मैंने नया घर खरीद लिया है और आपको अपने घर पर खाने की दावत देने आया हूँ। ठीक है, मैं इजाहेगा, उस्ताद ने कहा। और जब वो शाम को शागिर्द के घर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि इसने बहुत बड़ा घर बना लिया है। खाना भी ऐसा शानदार था कि इसने पहले कभी ऐसा खाना न खाया था। खाने के बाद लकड़हारे का शागिर्द बोला, उस्ताद ये सब मुझे आपके सिखाए हुए हुनर की वजह से मिला है, मगर अफसोस कि आपने खुद इस हुनर को भुला दिया। ये सच है कि हर एक को उसके नसीब का रिस्क मिलता है, मगर अल्लाह मेहनत करने वालों को पसंद करता है और उन्हें उनकी मेहनत का अजर देता है। अब लकड़हारे को एहसास हुआ था कि इससे क्या गलती हुई है। वो अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछताया, मगर अब क्या हो सकता था।